अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा KFC स्टाइल जिंगर बर्गर। बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन थाइस। तो देखिए, थाइस को हम इस तरह से डीबोन करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि थाइस को हम डीबोन कैसे करें, तो आज मैंने आपके सामने इसको डीबोन किया है। इस तरह से आपने ये हड्डी बीच में से निकालनी है और हमें तकरीबन चाहिए 8 से 9 अदद चिकन थाइस। देखिए, इस तरह से पहले हम कट करेंगे ऊपर से। और फिर इसके बाद जो मीट है उसको हम छुरी की मदद से पीछे इस तरह से मूव करते जाएंगे और जब एंड तक पहुंच जाए तो हम हड्डी को रिमूव कर देंगे। देखिए, इस तरह से ये देखिए, ये बोनलेस चिकन थाई हमारा तैयार है। तो बस इसी तरह आपने सारे कर लेने हैं और इसके बाद हम मैरिनेशन बनाएंगे। मैरिनेशन बनाने के लिए हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आपको कम स्पाइसेस पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर, चाइनीज सॉल्ट या फिर चिकन पाउडर आधा टीस्पून, अदरक का पाउडर यानी कि सून पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून लेकिन ये ऑप्शनल है, नमक 1 टीस्पून या फिर हस्बे जायका, सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है। तो अगर आप कम ऐड करना चाहते हैं आप 1 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड किया है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब हम इसमें विनेगर का इस्तेमाल करते हैं तो चिकन जो है वो अंदर तक गल जाता है और जब हम इसे कुक करते हैं तो वो बिल्कुल 100% तक गला हुआ बनता है। तो अब चिकन जो पीसेस हैं उसको हम अच्छी तरह से ये मसाला लगाएंगे। देखिए, थोड़ा सा मैंने स्किन रिमूव करके इसके नीचे भी लगा लिया है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसमें लग जाए। देखिए, इस तरह से रब करना है मसाला। तो मसाला अच्छे से हमने इसके ऊपर रब कर लिया है। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। याद रखिए, फ्राइड चिकन में जितना ज़्यादा मैरिनेशन होगा तो उतना ही चिकन अच्छा बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे मैरिनेट करने की कोशिश करें। यहाँ पर हम ले रहे हैं आधा कप कॉर्नफ्लोर क्योंकि हमने लिक्विड बैटर बनाना है। आधा कप हम लेंगे ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। तकरीबन आधा टीस्पून हम लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे तकरीबन आधा टीस्पून, ये भी हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर काले मिर्चों का पाउडर आधा टीस्पून, वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, चाइनीज सॉल्ट या चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे तकरीबन आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस। तो 1 या 2 टीस्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ठंडा दूध हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम यानी कि 3/4 कप। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से आपने ज़्यादा दूध इसमें ऐड नहीं करना। बैटर थोड़ा सा थिक होना चाहिए। देखिए, इस तरह से
बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। तो यहाँ पर थाइस जो हैं वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं। अब हम पहले इसे लिक्विड बैटर में डिप करेंगे, एक्सेस रिमूव कर देना है। और यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो प्लेन मैदा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, प्लेन मैदा है, सिंपल मैदा है। और इसमें हम चिकन पीस को रखेंगे इस तरह से और अच्छे से मैदे में कोट कर लेंगे, प्रेस करके अच्छी तरह से प्रेस करके आपने मैदे में से कोट कर लेना है और अच्छे से झाड़कर एक्सेस मैदा आपने रिमूव कर देना है। ये मेरे पास ठंडा पानी है, अच्छी तरह से ठंडा किया हुआ पानी है, चिल्ड वाटर है। इसमें हम चिकन के पीस को डिप करेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए और बस अब हम फाइनल कोटिंग इसकी मैदे की करेंगे। ये वही वाला मैदा है जिसमें मैंने स्टार्ट में चिकन को कोट किया था, यानी कि कुछ भी नहीं है इसमें, प्लेन मैदा है। तो 1 किलो अगर आप मैदा लेंगे उसे आप इजीली 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और हर बार आप इसे छान कर इस्तेमाल करें। और अगर आप इसे बर्गर्स वगैरह में या फिर फ्राइड चिकन वगैरह में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो छान कर रख लें, आप इसे इजीली पराठे वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर आपके सामने मैं ये चिकन का पीस जो है वो इसकी कोटिंग कर रही हूँ। देखिए इस तरह से होना चाहिए। हाथों की मूवमेंट आप चेक करें, थोड़ा सा आगे और पीछे और हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बस दोनों तरफ अच्छे से मसाज कर लेने के बाद आपने इसे शेक करना है, यानी कि इस तरह से तकरीबन 6 से 7 मरतबा या 8 मरतबा आपने एक एक चिकन पीस को अच्छे से इस तरह से झटकना है ताकि जो मैदा है वो इसके ऊपर ना रहे। अगर इसके ऊपर एक्सेस मैदा रह जाता है तो ये फिर हार्ड बन जाता है। तो कोशिश करें 1 से 2 पीसेस जो हैं वो एक टाइम पर इस तरह से कोट करें और 1 से 2 पीसेस ही फ्राई करें। ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसे शेक कर लिया है और आप इसके ऊपर क्रम्स देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार है। यहाँ पर मैंने घी को गर्म किया है, आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने घी को गर्म किया है और अब हम चिकन के पीसेस को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बस मीडियम फ्लेम आपकी होनी चाहिए, गर्म करते हुए भी और फ्राई करते हुए भी। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर मैं एक एक पीस को कोट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। एकदम से बहुत ज़्यादा करके मैंने रखी नहीं है कि मैं साइड पर रखूँगी और फिर बाद में इसे फ्राई करूँगी, क्योंकि जब आप इसे कोट करके रखते हैं तो ये इसकी कोटिंग जो है वो सख्त हो जाती है। तो हमें इसकी कोटिंग सख्त नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेश चाहिए, नरम चाहिए लेकिन क्रिस्पी हो। तो इसके लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक एक को कोट करें और ऑयल या घी में ऐड करते जाएं, या 1 से 2 एक टाइम पर कर लें और इसे घी में फ्राई कर लें। देखिए कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बन रहे हैं। ये देखें, ये चूँकि बोनलेस है तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, तकरीबन 4 से 5 मिनट में एक पीस रेडी हो जाता है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त जिंगर वाली लुक आई है, कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और इसे निकालकर आपने टिश्यू पेपर पे नहीं रखना, इस तरह से वायर रैक के ऊपर रखना है। ये ज़बरदस्त से परफेक्ट जिंगर पीसेस हमारे तैयार हैं, आपको इसकी लुक नज़र आ रही है। तो अब हम अपने बर्गर्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं बर्गर बन्स और इसको मैंने हल्का सा तवे के ऊपर सेंक लिया है। इसके ऊपर मैं मेयोनीज लगा रही हूँ। और मेयोनीज लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे लेट्स लीव्स, सलाद के पत्ते या कुछ भी आप रख लें जो भी आपको पसंद हो। और इसके बाद रखेंगे जिंगर पीसेस। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं मेयोनीज ऐड कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। KFC में ऐड नहीं किया जाता, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं या हॉट चिली सॉस जो होता है, केचप जो होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो बस ये ज़बरदस्त से जिंगर बर्गर्स हमारे तैयार हैं
اور یہاں پر اس میں نے بند گوبھی ایڈ نہیں کی کیونکہ کسی کو پسند ہوتی ہے اور کسی کو نہیں پسند. تو یہاں پر یہ 2 برگرز میں نے بغیر بند گوبھی کے تیار کیے ہیں. اور آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ میونیز لگا کر اس کے اوپر سلاد کا پتا رکھ کر زنگر پیس رکھیں, تھوڑی سی میونیز لگائیں اور تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی بند گوبھی اس کے اوپر رکھیں, اور بس یہ زنگر برگر ہمارا تیار ہے. تو بہت ہی ٹیسٹی, ڈیلیشیس اور زبردست سا زنگر برگر تیار ہے. یہ دیکھیں کتنا کرسپی ہے, بہت ہی کرنچی ہے اور اندر سے بہت جوسی بھی ہے. میں نے آپ کو سٹارٹ میں برگر کٹ کر کے دکھایا تو آپ وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو اس کی کرنچنیس دکھائی ہے کہ کتنی یہ زبردست اور کرنچی بنا ہے. بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس ہے. آپ اسے ضرور بنائیے گا اور ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اگر آپ اسے فریز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسے ہم کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں, تو کوٹنگ کر کے ہاف فرائی کر کے آپ نے اسے نکال کر ٹھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اسے فریز کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کوٹنگ لگا کر اسے فریز کرتے ہیں تو یہ سخت ہو جاتا ہے, تو کوٹنگ کر کے ہلکا سا فرائی کر کے آپ اسے فریز کر سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں یہ سمپل سی ریسیپی آپ سب لوگ کو ضرور پسند آئے گی. اگر پسند آتی ہے میری ریسیپی تو اسے تھمز اپ دیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹی, ڈیلیشیس اور ایزی ریسیپی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.